ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 17, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class. मतलब आपकी क्लासेस कितनी हैं? आपकी क्लासेस हैं क्लासेस 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कर कर के पूरी 12 तक आपकी क्लासेस हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो क्लास जितनी है वो उतने ही प्लांट लगाएगी। जैसे क्लास 1 है वो 1 प्लांट लगाएगी, 2 है वो 2 प्लांट लगाएगी। उसके बाद इसने बोला है कि अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री एंड सेक्शन ऑफ क्लास 2, मतलब ये 1 ट्री लगाएगा, ये 2 ट्रीज़ लगाएंगे, ये 3 ट्रीज़ लगाएंगे, ये 4 ट्रीज़ लगाएंगे, ऐसे ये 5 ट्रीज़ लगाएंगे, आगे कर करके ये आपके 12 ट्रीज़ लगाएंगे, ठीक है। देयर आर 3 सेक्शन ईच ऑफ क्लास। हर में कितने सेक्शंस हैं? हर के 3 सेक्शंस हैं, ठीक है। तो अगर इसके 3 सेक्शन है तो हर क्लास 1 लगा रही है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 6, 2 4 6, ये कितना हो जाएगा 9, ऐसे कर करके ये कितना हो जाएगा 36, राइट। तो ये आपकी एपी बन गई, ये आपकी एपी बन गई। आपको क्या निकालना है? हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो आपको निकालना है S12। तो वही आप अपना ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, 2a, a आपका 3 प्लस n यानी कि 12 माइनस 1, d आपका 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा 6, 6 2 3 6 प्लस 11 3 33, यह आएगा 6 इंटू 39, 6 9 54 5 6 18 5 23। हो गया? आगे समझ में? बहुत आसान सा है। अभी क्वेश्चन 18 की बात करें, एक्सरसाइज 5.3 चल रही है ना हमारी, क्वेश्चन नंबर 17। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 हमें कहता है अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विच सेंटर ऑल्टरनेट एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद द सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2 एज शॉन इन द फिगर। आपको फिगर दिया हुआ है। वट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसिक्यूटिव सेमी सर्कल। मतलब एक तरह से इसमें हमें पता चल रहा है हमें S13 निकालना है, ठीक है। कंसिक्यूटिव सर्कल बन रहे हैं, तो ये आपकी फिगर यहाँ पे दी हुई है। फिगर में कैसे दिया हुआ है मैं यहाँ पे भी बना देती हूँ। ये एक सेंटर है और ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ठीक है। तो इसने कहा है रेडियाई इसकी यहाँ से लेके और ये यहीं तक बन रहा है, 0.5 इसकी रेडियाई है, तो यहाँ से लेके डायमीटर है, ये डायमीटर है, ठीक है। इसके लिए तो ये सेमी सर्कल के लिए डायमीटर हो गया। फिर वो आगे कितना बढ़ता चला जा रहा है? 0.5 बढ़ता चला जा रहा है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियाई कितना हो गया? 1 हो गया। मतलब 0.5 सब आगे बढ़ता चला जा रहा है। फिर ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है। फिर वो और आगे बढ़ा, फिर वो यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो ये ऐसे करके ये पूरा स्पाइरल बनता चला जाएगा, ऐसे ऐसे स्पाइरल बनता चला जाएगा। यूँ स्पाइरल बन रहा है, ठीक है। अब इस स्पाइरल में हमें बताना है कि टोटल मतलब कितनी लेंथ होगी स्पाइरल की, ठीक है। तो सेमी सर्कल यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का लेंथ आप कैसे निकालेंगे? अरे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं? 2πr। ओ भाई 2πr होता है ना। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा? उसका आधा अपॉन 2 कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब πr। इस क्वेश्चन में तुम पाई को पाई रहने देना, सबसे लास्ट आंसर में लेना पाई की वैल्यू, ठीक है। रेडियस कितना है आपका? अब उसने कहा है ना ऑफ रेडी 0.5, लेकिन ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 0.5 तो इसका क्या है? डायमीटर हुआ, रेडियस हुआ डायमीटर, है ना। लेकिन इसके लिए ये 0.5 क्या हुआ? रेडियस। तो पहले वाले का जब आप निकालोगे, लेंथ 1 निकालोगे, तो आप लिखोगे 0.5, इन्होंने रेडियाई के लिए बोला था ना, विथ सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 1 1.5, 0.5 भी बोला है, ये यहाँ तक नहीं गया, ए बीच में है। मैं वही सोच रही थी वहाँ रेडियाई बोला है, ए यहाँ बीच में है, तो यहाँ से यहाँ तक 0.5, ठीक है। तो 0.5 पाई r लगता है हमारा।
लेंथ ऑफ 2 कितनी आ जाएगी, अब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना हो गया 0.5 आगे बढ़ रहा है, तो ये हो गया 1, तो यहाँ हो गया 1 पाई। ठीक है, अगर आप इसका d निकालने जाएंगे तो d कैसे निकलेगा, 1 पाई माइनस 0.5 पाई, यानी कि 0.5 पाई। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है S13। S13 कैसे निकलेगा, 13/2 ब्रैकेट 2a यानी कि 2 इंटू 0.5 पाई प्लस n यानी कि 13 माइनस 1 d यानी कि 0.5 पाई। ठीक है, अब ये कटेगा तो नहीं, इसको ऐसे ही रहने देंगे। 13/2 इसको इससे इंटू करेंगे, आ जाएगा 1 पाई प्लस 0.5 पाई को इससे इंटू कर देंगे तो यह आ जाएगा 6.5 पाई माइनस 0.5 पाई। 1 पाई में से 0.5 पाई जाएगा तो 0.5 पाई। 0.5 पाई को अगर 6.5 पाई में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 पाई हैं, हाँ ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7 पाई। तो ये आपका रहेगा 13/2 इंटू 7 पाई, है ना। अब पाई की वैल्यू रख दो तुम। ठीक है, सबसे लास्ट में जाके तुम्हें पाई की वैल्यू रखनी है, दिख रहा है ये। तो 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया 11, आपका आ गया 143 सेंटीमीटर में आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत इस वाले क्वेश्चन में। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19, वो है आपका लॉग वाला। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 200 logs are stacked in the following manner, 20 log in the bottom। वो कह रहे हैं कि बॉटम में कितने हैं 20, ऐसे ऐसे 20 लगे हुए हैं। ठीक है, उसके ऊपर कितने लगे हुए हैं 19, उसके ऊपर कितने लगे हुए हैं 18, है ना। ऐसे करके 100 ऑन गया हुआ है और टोटल मिला के यानी कि SN कितना है 200 लोग का। टोटल हमारे पास 200 हैं और उन्होंने ऐसे लगाया कि जैसे हम ग्लास का वो बनाते हैं ना, ग्लास जो होता है, आप ग्लास का वो बनाते हैं टावर, तो नीचे आप ज़्यादा रखते हो फिर एक एक कम करते चले जाते हो, तो वही इन्होंने करा है। तो ये कह रहे हैं कि इन हाउ मैनी रोज़, ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, इसका मतलब हमें क्या निकालना है n निकालना है। ठीक है, n निकालने के लिए हमारा a क्या है 20 और d क्या है 1, क्योंकि 1 का डिफरेंस है। 19 माइनस 20 तो यानी कि -1, d कितना है हमारा -1। अब आपको क्या SN का फॉर्मूला लगा देना है, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। अब हमें क्या निकालना है, SN कितना दिया हुआ है 200, तो यहाँ पे रख देंगे 200। ठीक है, n आपका कितना है हमें नहीं पता, n/2 2a यानी कि 2 इंटू 20 प्लस n हमें नहीं पता -1 इंटू -1, 2 इधर जाके इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 n 40 प्लस -1 को n से करेंगे तो -n, -1 को माइनस से करेंगे तो +1, तो 400 इज इक्वल टू n 41 माइनस n, n को इनसे इंटू करेंगे 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर, इन दोनों को उठा के इधर ले जाएंगे तो n का स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400। अब आपको इसका क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिट करना है। मिडल टर्म स्प्लिट में आप क्या बनाएंगे, इनके बनाएंगे जोड़े, तो ये हम कर देते हैं 200, ये कर देते हैं हम 100, ये कर देते हैं 50। बन पाएगा मेरे को तो 25 पापा 25 5 एकम 5 25 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 बन गया 25 और 16, तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, n यहाँ रहेगा n माइनस 25 माइनस 16 n माइनस 25, तो ये आपका हो गया n माइनस 25 और n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव आ रही है 25 और 16। तो क्या यहाँ पे जब हम स्टैक्स लगाएंगे तो क्या यहाँ 25 तक बन सकता है, नहीं बन सकता क्योंकि 20 लोग हैं नीचे, तो ऊपर तक जाते जाते वो 25 तो हो ही नहीं सकता। तो दैट्स वाई इसमें हमारा आंसर क्या है 16। समझ गए बात को, और तो इसमें कुछ नहीं बताना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, सारे क्वेश्चन बनाए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, एक लड़की है वो रेस कर रही है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो ये क्वेश्चन ना आपको फंडा समझना है क्वेश्चन का, इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस का फंडा समझना है। ऐसे ना ये वाले वो उसमें आ जाते हैं, किसमें, केस स्टडी में।
फ्लैग लेके आ जाएगा या कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी केस बना के दे देंगे। अब इसमें क्या है, यहाँ पे एक बकेट, हाँ बकेट कैसी बना दी मैंने, यहाँ पे एक बकेट रखी है और इस बकेट में कुछ भी नहीं है और इसके 5 मीटर की दूरी पे एक आलू रखा है। कितनी मीटर की दूरी पे रखा है? 5 मीटर की। और फिर 3-3 मीटर के डिफरेंस पे आलू रखा है, मतलब 3 मीटर ये, 3 मीटर ये, 3 मीटर ये। अब लड़की को रेस लगानी है, तो बचपन में आप लोगों ने रेस देखी होगी, पहले वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे रेस, पहले वो यहाँ जाएंगे, इसको उठाएंगे, फिर यहाँ से वापस आएंगे और इसके अंदर इसको डालेंगे। तो यहाँ पे इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 मीटर जाने में, 5 मीटर आने में, तो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब वो यहाँ आ गई, वो फिर से यहाँ से यहाँ जाएगी, तो कितने मीटर हो गया? 8 मीटर। और फिर वापस आएगी, 16 हो गया। फिर वो दोबारा जाएगी यहाँ तीसरे वाले पे, तो 5 3 8 3 11, फिर वापस आएगी 22। फंडा देखा यहाँ पे, अगर कोई जा रहा है और वापस आ रहा है तो मतलब हमें उसका पूरा देखना है। कितने हैं इसके अंदर टोटल, ये तो नहीं बताया ना हमें कितना। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, ड्रॉप इट इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन्स टू द, जो मैंने आपको समझाया। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन। कितने आलू हैं? 10 आलू हैं। कहाँ लिखा हो? ओह देयर आर 10 पोटैटोज, ओके, मैंने वो पढ़ाएंगे। एन आपका कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो वो 10 तक जाते जाते कितना डिस्टेंस करेगी, तो उसके लिए आपको क्या निकालना है? S10 निकालना है। तो ए आपका ये रहेगा और डिस्टेंस जो निकालोगे आप, डिफरेंस जो निकालोगे 16 माइनस 10 यानी कि 6। तो S10 का फॉर्मूला लगा दीजिए, 10 अपॉन में 2a यानी कि 2 × 10 प्लस n-1 d आपका 6। तो ये कट जाएगा 5, यहाँ रखेंगे 5, यहाँ रखेंगे 20, यहाँ रखेंगे 54, 5 × 74, 5 × 20 2, 5 7 35 2 37, 370 मीटर का डिस्टेंस वो कवर करें। अब ये क्वेश्चन तो मैंने समझा दिए। अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को वापस करना है, ठीक है। जब आप इन क्वेश्चन को वापस एक बार अपना दिमाग लगा के कर लोगे, बिना इसको देखे हुए, क्वेश्चन को पढ़ के, फिर जो समझ में ना आए फिर वो डायरेक्टली मेरे से पूछ लेना, ठीक है।